आईटी शेयरों में निवेशकों को फिलहाल क्या करना चाहिए? क्या इन शेयरों में एंट्री का कोई पॉइंट बन रहा है? इस पर राइट रिसर्च की पीएमएस की सोनम श्रीवास्तव ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता और आईटी खर्च पर इनके असर को देखते हुए फिलहाल आईटी शेयर से सतर्क रहने की जरूरत है। इस सेक्टर में जोखिम और अवसर दोनों देखने को मिल रहे हैं। बाजार आने वाली तिमाहियों में आईटी सेक्टर के फिर से तेजी पकड़े जाने की उम्मीद कर रहा है। सोनम का मानना है कि इस उम्मीद को ध्यान में रखते हुए इन स्तर पे आईटी के स्टॉक एक वैल्यू पिक हो सकते हैं। इक्विटी और कैपिटल मार्केट में 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली सोनम को लगता है कि 2024 के भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए हल्की ग्रोथ वाला साल रहेगा, यानी इस दौरान बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है। टेक्नोलॉजी शेयरों पे बात करते हुए सोनम ने कहा है कि ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेशन का प्रेशर और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद बाजार और टेक्नोलॉजी के स्टॉक फिर से पटरी पे आने के संकेत दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर अब तमाम नेगेटिव फैक्टर्स को डाइजेस्ट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग में मजबूती देखने को मिल रही है और ये आईटी शेयरों के लिए अच्छे संकेत हैं। लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर से हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर में जोखिम और अवसर दोनों ही मौजूद है। इस पर सोनम ने आगे कहा कि आईटी दिग्गज कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो की तीसरी तिमाही के नतीजे इस सेक्टर की मौजूदा हालात और आगे की संभावनाओं की साफ तस्वीर पेश करते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस ने चुनौतीपूर्ण हालात में भी मजबूती दिखाई है। इन नतीजों से पता चलता है कि आईटी सेक्टर अभी भी संकट के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। हालांकि कंपनियां अपनी क्षमता और कॉस्ट के हिसाब से डिजिटल फॉर्मेशन, क्लाउड सर्विसेज जैसे हाई ग्रोथ वाले सेक्टर पे फोकस कर रही हैं, जिससे इनका बिजनेस बढ़ रहा है। इस सेक्टर के मजबूत ऑर्डर बुक को देखते हुए लगता है कि आगे इनकी मांग में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितताओं और आईटी खर्च पर इनके असर को देखते हुए फिलहाल निवेशकों को आईटी सेक्टर के शेयरों को देखकर सतर्क रहने की जरूरत है। इस सेक्टर में जोखिम और अवसर दोनों देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से शेयर को चुनना चाहिए। एचडीएफसी बैंक के शेयरों पे आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए? ये पूछे जाने पे सोनम ने कहा कि तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक के मुनाफे में सालाना आधार पे 32.5% और ब्याज आय यानी कि इंटरेस्ट इनकम में 26.8% की मजबूत बढ़त की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल बढ़ती जमा लागत और मार्जिन पे संभावित प्रेशर के डर से गुजर रहा है, जो निवेशकों के उत्साह को कम कर सकता है। इसके अलावा दूसरी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बैंक का प्रदर्शन बाजार के इस स्टॉक मूवमेंट को प्रभावित करेगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स मजबूत है, लेकिन ये बाहरी कारण स्टॉक की शॉर्ट टर्म बढ़त को रोक सकते हैं। फिलहाल चाइना के मार्केट पे क्या असर होगा, इस पर भी सोनम ने अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि MSCI चाइना इंडेक्स से पता चलता है कि चीन के शेयर बाजार में काफी गिरावट आई है। ऐसे में चाइनीज शेयरों का वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है। चाइनीज बाजारों की तरफ निवेशकों का रुझान बढ़ सकता है। हालांकि चीन के बाजार में जो दिक्कतें बनी हुई है वो इन संभावनाओं को कम कर सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी अपने रियल एस्टेट कर्ज संकट के नतीजों से निपट रही है और रेगुलेटरी बदलाव और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। इसके अलावा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई की स्थिति, मौद्रिक नीति में बदलाव जैसे कारण भी चीनी बाजार को और वहां के निवेशकों को प्रभावित कर सकते हैं।